हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। वेलकम टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। आज हम एक थोड़े से डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हुए हैं। एक अपने सिटी, एक फॉरेस्ट है हमारे घर से थोड़े से दूर, तो हम वहाँ आए हुए हैं। एंड ऑफन अपने बच्चे को हम लाते हैं यहाँ पर भी, उसको बहुत पसंद आता है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है डाउन टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। इनफैक्ट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन ही सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जब हम कहते हैं डाउन टाइम होता है एक हमारे जो बच्चे का या हमारा एक जो रेगुलर शेड्यूल होता है उसमें प्रोविजन फॉर हैविंग लिटिल लिटिल ब्रेक्स। हमने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा और शायद हमने भी ये पहले गलती की है कि हमने अपने बच्चे का जो शेड्यूल है एक्टिविटीज़ से भर दिया है। सुबह उठेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, थेरेपी जाएगा, थेरेपी से आएगा, पार्क जाके कुछ करेगा, वापस पार्क से आएगा, थोड़ी देर खाएगा, उसके बाद अपना उसको कुछ एक्टिविटी कराएंगे, वर्क बुक कराएंगे सोने से पहले। जब सोने से पहले कोई उसको स्टोरी टेलिंग कराएंगे, उसको बुक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसको कंटिन्यूसली एंगेज रख रहे हैं, या बहुत सारे और पेरेंट्स भी। तो उससे उनको लगता है कि बच्चे का डेवलपमेंट यू नो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता नहीं है। नहीं मतलब ये अगर इस तरह से हम कराएंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट और फास्ट होता है। हाँ। दैट इज़ व्हाट हमें लगता है, और हम बच्चे को कॉन्स्टेंटली एंगेज रखते हैं। और उसके शेड्यूल में कोई भी हम ठहराव का या ब्रेक टाइम जो या डाउन टाइम जिसको हम कहते हैं वो इनकॉपरेट नहीं करते हैं। तो जब हम बच्चों को इतना कॉन्स्टेंटली उनको चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हैं तो उनका एक शेड्यूल बन जाता है जिससे वो कंटिन्यूसली एक ही चीज़ में वो लगे रहते हैं। उनको यही करना है, हमें लगता है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। पर उससे कुछ कुछ ड्रॉबैक्स होने लगते हैं। जैसे उनको ओवर स्टिमुलेशन मिल जाता है। उनको उनको लगता है कि बस यही लाइफ है, तो कभी कभी एंक्शियस हो जाते हैं कि अब मेरी नेक्स्ट क्लास कौन सी है, अब मैं उस क्लास में कैसे करूँगा, परफॉर्मेंस लेवल मेरा कैसा रहेगा। बच्चे कई बार उनका मेल्टडाउन हो जाता है, फिर वो विड्रॉ करने लगते हैं। कई बार हमने देखा होगा, मैंने अपने केस में भी देखा है कि मतलब बच्चे को जाना ही नहीं है अपनी क्लास के लिए, क्योंकि वो इतना कर चुका है, वो सेम क्लास में इतना रिपीटडली जा चुका है कि उसको लगता है कि मुझे नहीं जाना। तो एक इतना ज्यादा उनको प्रेशर में रखने से और उनका सेंसरी इनपुट उनको इतना डालने से उनको लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया, उनको ड्रेन आउट फील होता है उनको काफी। तो अगर हम इनके इनके रेगुलर शेड्यूल में एक थोड़ा हट के इनको एक टाइम दे दें, वेयर जो डाउन टाइम हम बोल रहे हैं, जिसमें होता है कि बच्चा अपना कुछ भी करे, चाहे वो घर पे हो बाहर हो, वो अपने आप में कुछ भी करे, हम उसके पीछे ना पड़े रहें। उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। उसको अपने आप से जो जो मिलता है वो करे। इट अलाउज हिम टू रिलैक्स एंड एक्सप्लोर अपने सराउंडिंग्स, चाहे जस्ट बीइंग विद हिमसेल्फ। तो इससे क्या क्या होता है, सेवरल बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट होता है कि वो रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, क्योंकि बच्चे को पता है कि अब मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ है, मुझे कोई नहीं बोल रहा है ये करो, राइटिंग करो, कुछ बातें करो, अगर स्पीच थेरेपी है तो बातें करो, पूरा टाइम आपको मुंह खुलवा रहे हैं, वो नहीं है। बच्चे रिचार्ज फील करते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आता है इनहेंस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए हमने जगह ही नहीं रखी होती है, तो हमें वो करना चाहिए। अगर हमें, जब तक हम उनको खुला नहीं छोड़ेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि आप अपने फ्री टाइम में जैसा भी आपको करना है आप करो, हमें कैसे पता चलेगा बच्चे को क्या चाहिए, कितना वो एक्सप्लोर कर सकता है, कितना वो नई चीजें अपने साथ ला सकता है, क्या क्या चीजें में एप्लीकेबल करता है, वो अपनी चीजें अप्लाई करता है अपनी चीजें। फिर आता है इम्प्रूव सेंसरी प्रोसेसिंग। आप कहीं भी उनको दे दो, वो अपने आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। बहुत सारी सेंसरी चीजें हैं उनके आसपास। बाहर निकल सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, कहीं अपने घर पे ही बैठे हुए अपने बालकनी में चले गए, तो बहुत कुछ उनको आउटपुट मिल सकता है उसमें। तो इससे उनको एक जो अंबर ने वर्ड यूज किया, ठहराव, एक लाइफ में एक बहुत ही गो वाली लाइफ नहीं रहती, एक स्टेबिलिटी आ जाती है उनके पास भी, कि आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। ये बच्चे के लिए क्या हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखिए कॉन्स्टेंटली आपका जब शेड्यूल बिजी रहता है तो कुछ टाइम बाद आप में एक स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। मगर अगर आप ऐसा शेड्यूल अपना अगर लाइफ का बनाया हुआ है कि उसमें ब्रेक्स का प्रोविज़न है, रेस्ट का प्रोविज़न है, तो आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहती है, आपको थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो दिस इज़ विद एवरीबडी एक्चुअली। और जब हम पूरे टाइम बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं तो एक तरह से हम अपने अंदर भी वो स्ट्रेस बिल्डअप कर रहे हैं। सो अगर हम जब बच्चे को वो डाउन टाइम दे रहे हैं, तो उस केस में हमको वो डाउन टाइम में हमें भी एज अ पेरेंट टाइम मिल रहा है टू रिड्यूस आर स्ट्रेस, और स्ट्रेस अपना खुद का कम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डी स्ट्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो डाउन टाइम इज़ नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर
कि बच्चे के लिए, बट एज पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए भी डाउन टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका अब तक बच्चे के शेड्यूल में डाउन टाइम नहीं डाला है तो एकदम से इंट्रोड्यूस मत करिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे उसको पीरियड्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टाइम दीजिए एंड फिर उसकी आप ड्यूरेशन वैरी कर सकते हैं। एंड एक कोशिश करिए कि जो डाउन टाइम आपने दिया है, अगर घर के अंदर दे रहे हैं तो एक कार्मिंग इन्वायरमेंट दीजिए, क्वाइट स्पेस दीजिए, सॉफ्ट लाइटिंग हो, बच्चे को कोई म्यूज़िक पसंद आता है तो वो चलाइए। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए डाउन टाइम में कि बच्चा उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव ही करके दिखाएगा, अपने फ्री टाइम में भी कुछ प्रोडक्टिव ही करेगा या कुछ ज़रूर कुछ क्रिएटिविटी निकाल के ही दिखाएगा। उससे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, उसको फ्रीली एक्सप्लोर करने दीजिए। सडनली अगर आप डाउन टाइम बच्चे की लाइफ में डाल रहे हैं जो अगर अब तक पहले नहीं डाला था, तो पेशेंट रहिए। कोई भी रूटीन चेंज थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे को अडेप्ट करने के लिए, उसको भी नहीं समझ आता एकदम से मुझे क्यों फ्री डाल दिए, बट उसको डेफिनेटली पसंद आएगी ये चीज़। एंड एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी, डाउन टाइम आप जरूर दें, बट एक आंख जरूर बच्चे पे थोड़ी सी रखें कि वो कहाँ पे रख रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि काम एनवायरनमेंट दे, बट उसके साथ सेफ स्ट्रक्चर भी दे। जरूर देखिएगा कि आसपास कुछ ऐसा ना हो कि बच्चा अपने आप को हार्म करे या कुछ और चीज़ को हार्म कर सके। याद रखिएगा कि डाउन टाइम इज़ नॉट अबाउट लेजीनेस, कि आप लेजी हो जाते हैं। इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग, कि आप अपने बच्चे के जो नीड्स हैं और उसकी जो वांट्स हैं उसको आप क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करें उसको, कि उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। जैसे हमें भी इरिटेशन हो जाती है एक टाइम के बाद कि क्यों पूरा टाइम कोई कॉन्स्टेंटली हमें बोल रहा है, वैसे ही बच्चों के लिए भी उनको भी वैसा दीजिए। एंड ट्रस्ट अस, ये इट वर्क्स। मतलब बच्चे को आप खुली छूट दे दीजिए, इट वर्क्स। उनको कुछ नहीं बोलिए, वो अपने हिसाब से जो करना चाहेंगे, एंड यू नेवर नो कि आपका बच्चा क्या करके जब आपको दिखा दे, एंड यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। इसको बस मैं कहूँगा 2 स्टेजेस में इम्प्लीमेंट करिएगा। एक तो होगा रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे शेड्यूल में वो डाउन टाइम इंक्लूड करिए, और एक है कि या तो वीकली या फोर्टनाइटली आप बच्चे को, अगर वीकेंड आ रहा है, कुछ आ रहा है, कहीं बाहर ले जाइए, कहीं नेचर में ले जाइए या कहीं अलग जगह ले जाइए, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस दीजिए। सो रेगुलर शेड्यूल में भी दीजिए और एक ओवरऑल ब्रॉडर शेड्यूल में भी किसी तरह का डाउन टाइम इंक्लूड करिए। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको भी लगता है कि आपने कुछ डाउन टाइम कभी शेयर ऐसे किया है अपने बेटे को या बच्चे को, किसी को भी गिफ्ट किया है, तो बताइए उससे क्या क्या आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स लगे, एंड आपके लिए कैसा रहा वो डाउन टाइम का पीरियड, एंड कैसा रहता है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड हमें बताइएगा कि ये आपके लिए कैसे वर्कआउट करता है। थैंक यू।